हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। आज बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 प्राची बुक का करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, वन सेलर quoted the price of 5 pen and 7 pencil as 55 1/3 and rupees 14 2/3 respectively. Second seller quoted the price of 7 pens and 5 pencil rupees 78 2/5 and 10 3/5 respectively. From where should we buy? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब तो पता चल गया होगा आपको बच्चों। दो दुकानें हैं, एक ने पेंसिल के और पेन के रेट अलग रख रखे हैं, दूसरे ने अलग रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा हमारे को सस्ता पड़ेगा, किस दुकान से हम सेल करें। तो मैं क्वेश्चन निकालूंगी, इसका आंसर निकालूंगी, लिखूंगी। फर्स्ट सेलर जो है उससे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेलर क्या प्राइस रखता है बच्चों? प्राइस ऑफ 5 पेन्स। ओके, तो लिखूंगी 5 पेन का प्राइस कितना है। 5 पेन का प्राइस है 55 1/3। ओके, और ये है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 166/3। ओके, अब इतने रुपए मेरे पास आ गए। ठीक, अब ये तो था पेन का प्राइस, 5 पेन का। अब मुझे एक पेन का प्राइस निकालना है। ठीक है, तो एक पेन का प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड करते हैं। जब भी कम चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए डिवाइड करते हैं, और ज़्यादा के लिए निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसको मैंने नीचे लिख दिया जैसे डिवाइड करते हैं। अब कटेगा तो है नहीं ये, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया 166/15। अब मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करके इसका आंसर निकाल के बता देती हूँ। तो 166 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये पहले 1 पे जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा 1 पे जाएगा 15। ठीक है, 1 बचा। अब मेरे पास 15 से तो बहुत छोटा है 1, अगर मैं पॉइंट भी लगा लूँगी तो एक ही जीरो मिलेगी मुझे। ठीक है ना, तो फिर क्या करूँगी, ये तो फिर भी छोटा है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ज़ीरो और लगा लूँगी, और यहाँ पर भी मेरे पास नंबर के आगे एक ज़ीरो और लग जाएगी, तो मेरा जाएगा 15 6 हो जाएगा 90। ठीक है, तो 90 पे जाएगा। अब 100 में से 90 गए तो 10 बचेगा, और मेरे पास डिवाइड करने के बाद आ गया 11.06 रुपीज़। ठीक है, तो मेरे पास एक पेन की वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास एक पेन की वैल्यू आ गई। इसी तरह से मैं पेंसिल की वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, पेंसिल की वैल्यू, अब पेंसिल का प्राइस कितना दिया है देखिए, प्राइस ऑफ 7 पेंसिल्स इक्वल टू कितना दिया है, 14 2/3। ठीक है, अब ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 14 3 होता है 42, और ऐड करेंगे 44/3 आ गया। ठीक है, अब मेरे को भी यहाँ पर भी मेरे को 1 पेंसिल का प्राइस निकालना पड़ेगा, तो क्या करूँगी, 7 से डिवाइड करूँगी। ठीक है, फिर करूँगी 44/3 इंटू 7, नीचे डिवाइड में लिखेंगे 7, और जब नहीं कट रहा था उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 44/21 को डिवाइड करूँगी मैं, तो यह आ गया, पहले 21 के टेबल पे 2 पे आता है 42। ठीक है, तो मेरे पास 2 बचा। अब ना जाने के लिए मैंने जीरो लगा दी। ठीक, वो भी मेरे पास छोटी पड़ रही है, तो मैं क्या करूँगी, पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाऊंगी और यहाँ 200 बना लूँगी। तो 21 के टेबल पे बच्चों ये जाएगा 9 पे। ठीक है, फिर 9 पे गया 189। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पे बचा 1 और 1, 11 बच गया। ठीक है, तो मेरे पास बचा 2 रुपीज़ और 9 पैसे आ गए। यहाँ पे एक पेंसिल का प्राइस आ गया। अब मुझे क्या करना है, दोनों का टोटल प्राइस निकालना है, 1 पेन और 1 पेंसिल का। ठीक है, तो लिखूँगी कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल इज इक्वल टू कितना है, 1 पेन का 11.06 और प्लस 2.09। तो इसको ऐड करके दिखा देती हूँ मैं क्या आएगा। तो मेरे पास ये आ गया 15 और 13.15 पैसे। ठीक है, 13 रुपीज़ 15 पैसे। ओके,
अब मेरे को सेकंड सेलर जो है उसका भी निकालना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा दुकान वाला ज़्यादा महंगा सामान बेच रहा है। ओके, तो सेकंड सेलर का भी ऐसे निकालेंगे। हम उसने भी 2 चीज़ों की प्राइस दे रखे हैं मुझे। प्राइस ऑफ 7 पेन्स इक्वल टू कितना है 7 पेन का प्राइस, 78 2/5। ठीक है, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में बनाऊंगी तो क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा 392/5। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं फिर से एक पेन का प्राइस निकालूंगी तो क्या होगा 392/5 और डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, अब देखो बच्चों ये कटेगा तो इसको काट देते हैं, कट जाएगा 7 के टेबल पे। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 होता है, और बचे यहाँ पे 4 यानी कि 6 पे जाएगा, 56/5 आ गया मेरे पास यहाँ पर। यह आ गया मेरा 1 पेन का प्राइस। ठीक है, इसको भी मैं डिवाइड करके यहाँ पे आंसर निकाल लेती हूँ। हो जाएगा 5 1 जा 5 पे गया, फिर 6 उतारा, फिर से 5 1 जा 5 पे जाएगा। तो मैं यहाँ पे डेसिमल लगा लूँगी, 10 बना दूँगी और ये जाएगा 5 2 जा 10 पे। ठीक है, 5 2 जा 10 पे चला गया पूरा पूरा। अब बच्चों 11.2 को हम 11 रुपीज़ 20 पैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया 11 रुपीज़ और 20 पैसे। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एक पेंसिल का प्राइस और निकालना है। तो लिखूँगी प्राइस ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू, कितना दिया है 5 पेंसिल का प्राइस, 10 3/4। ठीक, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे, 3 4 जा 40 प्लस 3 43/4 हो जाएगा। ओके, अब निकालना है मुझे प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, हो जाएगा 43/4 और डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक, तो ये आ जाएगा मेरे पास 43/20 आ गया। अब इसको भी मैं डिवाइड कर लेती हूँ। 43 को 20 से करेंगे तो 2 पे जाएगा 40, 3 बचा। अब ये 3 बहुत छोटा है तो मैं डेसिमल लगाऊंगी तो यहाँ बन जाएगा 30, फिर 1 पे जाएगा तो यहाँ बचा 10। ओके, 100 बना लूँगी और ये चला जाएगा 5 पे पूरा, तो हो जाएगा 2.15। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। अब क्या ये निकला है मेरा एक पेंसिल का प्राइस, तो मुझे क्या करना है, टोटल प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, जैसे हमने ऊपर ऐड करके निकाला था वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे। तो मेरे पास पेन का प्राइस ये है और पेंसिल का ये, तो 11.20 प्लस 2.15। ठीक है, तो ऐड कर लेती हूँ मैं इसको, ये आ जाएगा 13 रुपीज़ 35 पैसे। ठीक है, अब देखो बच्चों तुम्हें पता लग रहा है जो पहला सेलर था वो दे रहा है और जो दूसरा सेलर है वो कितने की दे रहा है। ठीक है, पहला सेलर दे रहा है 13 रुपीज़ 15 पैसे। ठीक है, और जो दूसरा सेलर दे रहा है वो दे रहा है 13 रुपीज़ 35 पैसे। तो बच्चों हमें देखने से ही पता लग रहा है, तो लिखूँगी 13 रुपीज़ 35 पैसे ग्रेटर दैन 13 रुपीज़ 15 पैसे। ठीक है ना, तो 13 रुपीज़ 35 पैसे ज़्यादा ले रहा है वो सेकंड जो सेलर है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले दुकानदार से खरीदेंगे ना, तो लिखेंगे वी शुड बाय द फर्स्ट सेलर फ्रॉम द फर्स्ट सेलर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों। ओके, इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको एक बार पूरा ऊपर से इसका आंसर दिखा देती हूँ ताकि आप कॉपी कर सको। तो स्टार्ट से देख लो, पहले फर्स्ट सेलर का कैलकुलेशन करा हमने कि वो कितने पैसे की दे रहा है, फिर सेकंड सेलर का कैलकुलेशन करा और दोनों में कंपैरिजन किया कि कौन ज़्यादा पैसे हमसे ले रहा है। इस तरह से आप देख लो और अच्छी तरह से समझ लो कि ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का ही क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ मैं। ठीक है, लिखा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए कार्डबोर्ड इज आर 2 1/5 मीटर एंड 1 1/5 respectively. The length and breadth of second cardboard are 3 1/5 and 2 2/5 respectively.
both cardboard are divided into 10 equal small pieces, what is the total area of a cardboard if it is made using 5 smaller pieces from the first cardboard and 3 smaller pieces from the second cardboard। तो बच्चों इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, एक बड़ा कार्डबोर्ड है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी एग्जांपल से, ठीक है। तो पहले कार्डबोर्ड में इन्होंने क्या बोला है, कितने पीस हैं, मैं आपको लिख के बताती हूँ। इसमें पहले कार्डबोर्ड में जो लेंथ है वो है 2 1/5, ठीक है, इतने मीटर की दी है, और ब्रेथ दी है 1/5, ठीक है। इस तरह से इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। इसी तरह से जो सेकंड कार्डबोर्ड है इसकी क्या दी है बच्चों, 3 और 1/5 दी है, ठीक है, और 2/5 ब्रेथ दी है। दोनों की अलग अलग मेजरमेंट है, ठीक। अब लेकिन उनमें से दोनों में 10 इक्वल पीसीज किए हुए हैं, ठीक है, 10 हिस्सों में इसको बांटा हुआ है दोनों कार्ड को, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा है आगे कि इन 10 हिस्सों में से ऊपर वाले कार्डबोर्ड में से हमने 5 पार्ट्स इसके लेने हैं, यानी कि 5 हिस्से लेने हैं, ठीक है, और नीचे वाले कार्डबोर्ड में से 3 हिस्से लेने हैं। क्या करना है इसको, अब हमारे ऊपर वाले कार्डबोर्ड में 10 पीस हैं, तो मैं शेड करके बता रही हूँ, 5 पीस में इसमें ये हम इसमें से निकाल लेंगे, 1 2 3 4 5, ये जो 5 पीस हैं और इसके 3 पीस, यानी कि 1 2 3, ठीक है, इन दोनों को मिला करके ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले को, और एक नया कार्डबोर्ड तैयार करना है और उसका एरिया हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से करेंगे मैं आपको बताती रहती हूँ साथ साथ बोल के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट कार्डबोर्ड के बारे में निकालेंगे, क्योंकि 2 कार्डबोर्ड है, पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर सेकंड वाले का मेजरमेंट पूरा करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की लेंथ हमें जो दी हुई है वो लिखेंगे, ठीक है। क्या दिया है, L इक्वल टू 2 1/5 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 1 1/5 मीटर। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले तो इसे ही सही करना पड़ता है, ठीक है। तो 5 2 10 प्लस 1 11/5 मीटर, ब्रेथ आ जाएगी 5 1 5 और 1 6 6/5 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों की लेंथ और ब्रेथ हमने सिंपल फ्रैक्शन में निकाल ली है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ द फर्स्ट कार्डबोर्ड। सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी, ठीक। L इंटू बी की मेजरमेंट हमारे पास है, क्या है, 11/5 और 6/5, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 11 6 होता है 66, ओके, और 5 5 होता है 25। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और इसका हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें एरिया निकालना है तो पावर इसकी लगानी पड़ेगी। अब लिखेंगे कार्डबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पीसेस, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कार्डबोर्ड है, मैंने पहले ही समझा दिया, इन्होंने क्या कहा है कि फर्स्ट कार्डबोर्ड के भी 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं और सेकंड कार्डबोर्ड के भी, ठीक है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ 10 इक्वल पीसेस इक्वल टू, हमने अभी निकाले हैं 10 पीस का, अभी तो ये जो कार्डबोर्ड है हमारे पास उसका पूरे का एरिया ये है ना, तो उसके चाहे 10 पीस कर दें चाहे 20 कर दें हम, एरिया तो उसका वही रहेगा। तो एरिया हम लिख लेंगे 66/25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें एक पार्ट का एरिया निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ 1 इक्वल पीस, ठीक है, लिख देंगे 66/25 और डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि हमें एक पार्ट की वैल्यू चाहिए, एक पार्ट का एरिया चाहिए, ठीक है। जब एक पार्ट के बारे में या एक चीज़ के बारे में निकाला जाता है तो डिवाइड करते हैं। अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कितने पार्ट्स का एरिया चाहिए हमें, 5 पार्ट्स का, ठीक है ना। एरिया ऑफ 5 पार्ट्स का करेंगे। अब तो ऊपर जो लिखा है वो सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है, और फिर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि एक का हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, उसमें 5 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको काट देंगे, 5 × 5 और 5 5 × 25, बचा मेरे पास 66/50, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड का था वो कैलकुलेट होके इतना आ गया 5 पीसीस का एरिया। अब सेकंड का निकालेंगे, ठीक है। तो सेकंड कार्डबोर्ड का निकालेंगे पहले, इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसेस उसका भी होगा।
तो बच्चों इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ इसमें भी दी हुई है, तो लिखेंगे L इक्वल टू, इसकी सेकंड कार्डबोर्ड की लेंथ कितनी दी हुई है, ये देखो दी है 3 1/5, ठीक है। लिख देंगे L इक्वल टू 3 1/5 मीटर और B इज इक्वल टू 2 2/5, ठीक है। ओके, अब फिर इसको सिंपल नंबर में, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 15 और 1 16/5 और 5 2 10 और 2 12/5 मीटर, ठीक है। ये दोनों हो गए कैलकुलेट। अब हमें निकालना पड़ेगा इसका एरिया। अब एरिया ऑफ सेकंड कार्डबोर्ड लिखेंगे L इंटू बी, ठीक है। और L इंटू बी की वैल्यू हमें पता है 16/5 मल्टीप्लाई 12/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आएगा 12 6 होता है 72, तो 2 रखूँगी यहाँ पे और 7 12 1 12 और 19 हो जाएगा, ठीक है। 192/25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मीटर में इसका आंसर आ गया। अब देखो सेकंड का एरिया मैंने निकाल लिया है। अब फिर से वही करेंगे सेकंड कार्डबोर्ड में, जो हमारे को डिवाइड किए हुए हैं 10 पीस, लिखेंगे सेकंड कार्डबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पीसेस, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ 10 इक्वल पीसेस इक्वल टू कितना है ऊपर 192, यही आया ना हमारे ऊपर 192/25 स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके बाद अब मुझे 1 का निकालना पड़ेगा यहाँ पर भी, तो मैं क्या करूँगी 192/25 और इसको डिवाइड करेंगे 10 से, इसको भी 10 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि मुझे 1 पार्ट का एरिया चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है, अब मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दूँ तो 250 आ जाएगा 192/250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम निकालेंगे 3 इक्वल पार्ट्स के लिए, ठीक है। एरिया ऑफ 3 इक्वल पीसेस, ठीक है। 3 इक्वल पीसेस के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे 192/250 और मल्टीप्लाई कर दूँगी मैं इसको 3 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 192 को 3 से करेंगे तो 3 2 6, 3 9 27, 3 1 3 और 5 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। 576/250 स्क्वायर मीटर हो गया। अब देखो इसका भी एरिया मैंने निकाल लिया, ठीक है। और ये फर्स्ट वाले जो कार्डबोर्ड का एरिया वो ये है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कार्डबोर्ड के पीसीस के जो एरिया हैं उनको ऐड कर लेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ न्यू कार्डबोर्ड, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के जो पीसीस थे उससे एक नया कार्डबोर्ड तैयार करना है ना हमें, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 5 पीसेस फ्रॉम फर्स्ट कार्डबोर्ड प्लस एरिया ऑफ 3 पीसेस फ्रॉम सेकंड कार्डबोर्ड। अब मेरे पास फर्स्ट कार्डबोर्ड के जो पीसेस है उसका एरिया है 66/50 प्लस 576/250, ठीक है। अब मैं 50 का और 250 का एलसीएम लूँगी क्योंकि ये रेशनल नंबर हैं, तो ये जाएगा 25 पे कर देती हूँ मैं, 25 10 जा और 25 2 जा, फिर 2 पे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ठीक है। तो इसको करूँगी 25 × 2 × 5
तो हो जाएगा 25 इंटू 250, 55 का होगा 250। अब एलसीएम हमारे पास आ गया 250, ठीक है। तो एलसीएम लेके प्लस माइनस कैसे करते हैं बच्चों, 50 को डिवाइड करूँगी मैं 250 से, ठीक है। 50 को 250 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 5, 5 को 65 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 6 5 ज़ा 30 की 0 ऊपर 3 और ये आ जाएगा 330, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 330 प्लस 250 को 250 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 5761 ज़ा 576, ठीक है। तो इसको प्लस कर लूँगी तो आएगा 906 अपॉन 250, ठीक है बच्चों। अब ये 2 के टेबल पे इसको काट देंगे हम, जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 453 अपॉन में 125, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों जो न्यू कार्डबोर्ड हमारा तैयार हुआ है ना उसका एरिया आ गया है, ठीक है। लिख देंगे एरिया ऑफ न्यू कार्डबोर्ड, ठीक है। अब मैं आपको शुरू से क्वेश्चन दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने किया था, ठीक है बच्चों। तो ये पॉज करके आप सारा उतार सकते हो। पहले फर्स्ट कार्डबोर्ड का पूरा एरिया निकाला है और फिर सेकंड कार्डबोर्ड का भी ऐसे एरिया निकाला है और लास्ट में हमारा आंसर आ गया 453 अपॉन 125, ठीक है। अगर बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। देखिए आपके सामने आंसर आ गया है, इस तरह से आंसर लिख लेना।